नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। आज चरखी दादरी जिले के बाढ़रा तहसील चौधरी छोटूराम किसान भवन में विजन फाउंडेशन इंडिया द्वारा विजन पाठशाला बाढ़रा के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विजन फाउंडेशन के संयोजक चंद्रवीर आर्य और कुमारी बबीता ने बताया कि फाउंडेशन निरंतर वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य संस्था का मूल उद्देश्य है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर लर्निंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां योग्य व समर्पित शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। संस्था द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में निरामय अस्पताल की चिकित्सक टीम का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में विजन फाउंडेशन सहयोगियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। के क्षेत्र में काम कर रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, समाज में जो सहयोग और जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रहा है, पशु पक्षियों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। अलग अलग हमने प्रकल्प चलाए हैं, उनके बारे में मैं आपको 2-4 मिनट बताना चाहूंगा। पहला, हम शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। शिक्षा के ऊपर काम हमारा 2 तरीके से हो रहा है। पहला, हमने विजन पाठशाला नाम का एक कंसेप्ट शुरू किया है। उसका पहला जो ब्रांच है, जो संस्थान है, वो बांडा में चलता है। ये संस्थान, इसका एक संस्थान है जो विजन पाठशाला कंसेप्ट है। आने वाले समय में अनेकों विजन पाठशालाएं देश भर के अलग अलग क्षेत्र में हम चलाएंगे। इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे स्कूल से डिस्कनेक्ट हैं या जो स्कूल में गए ही नहीं कभी, जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई या मार्गदर्शन की जिन्हें जरूरत है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन्हें स्कूल तक पहुंचाना, उसके बाद में उनकी शिक्षा की जो चल रही उनकी एजुकेशन है उसको मॉनिटर करना, उनको दिशा देना और उनको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना। इसके अगले चरण में जब हम जाएंगे तो यही बच्चे कोई आईएएस की तैयारी करेगा, कोई आईपीएस की तैयारी करेगा, अलग अलग क्षेत्रों में ये बच्चे तैयारी करेंगे। और ये ज्यादातर ये बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से परिवारों के बच्चे नहीं है। ऐसे बच्चों को जब ये तैयारी करेंगे तब मार्गदर्शन और धन की जरूरत पड़ेगी। आज जो बच्चे विजन पाठशाला में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे कहीं भी देश भर में भविष्य में भी विजन पाठशाला में पढ़ेंगे, ऐसे बच्चों की 100% तैयारी की गारंटी है। जो सहयोग है वो विजन फाउंडेशन इंडिया संगठन के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म के अभाव में 10वीं में जाते जाते समाज के ज्यादातर बच्चे दम तोड़ देते हैं। हम नहीं चाहते। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे पास अगर हमारे जो पढ़ाई के समय में कोई प्लेटफॉर्म आता तो आप जा खड़े नहीं होते, कई और होते, सभी के साथ ऐसा हुआ। आज जो बच्चे अभाव में जी रहे हैं, जो परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसे परिवारों के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम खड़े हों, उन्हें प्लेटफॉर्म दें। जिस बच्चे के अंदर कोई योग्यता है उसे आगे बढ़ाने का रास्ता दे। ये करने के लिए हम 1 साल पहले घर से निकले थे। आज 1 साल पूरा हो चुका है। आपके बीच में खड़े बार-बार आप लोगों को इकट्ठा किया है, ये बताने के लिए कि हम ये कर रहे हैं। आपने बार-बार कमेंट किया है और ये जो प्रकल्प चला है 1 साल से भाई संजय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, जिस प्रकार से चंद्रवीर लगातार धारा पर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से विजन फाउंडेशन काम कर रहा है। हमने इसके उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत की थी और जब भी इन्होंने याद किया तो हम पहुंचे हैं। और आज फिर हमारे एक मित्र साथी ने हमारी ड्यूटी लगाई है और स्वयं उनके अपने भतीजे को भी भेजा है और मेरे को भी, कि वे जिस प्रकार से समाज में ये मिलकर के सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, विजन फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है उस पर हमारे तरफ से भी है। आप सहयोग करिए, वहाँ जा करके लोगों के सामने हमारी हाजिरी लगाइए। वो बाहर हैं कभी तो आप सबने
नाम जरूर सुना है, नाम की मोहताज नहीं है। समाज में जहाँ भी कोई अच्छी बात होती है तो अपनी नेक कमाई से है, महादेव बलाड़ी है, वो योगदान अपना उसे भेजते हैं, चाहे भले ही वो उपस्थित ना हो। कई लोग कहते हैं कि मैं विदेश में हूँ, बाहर हूँ या आ नहीं सकता, तो वो उससे किनारा कर लेते हैं। लेकिन कई बार मैंने ये सौभाग्य मिला है कि उनकी जगह जा करके है उनकी सेवा करने का या उनका जो सहयोग राशि है किसी भी प्रकार की वो देने का काम किया है। ये रोहित सांगवान बलाली गांव से उनके भतीजे हैं, ये भी उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो जिस प्रकार से चंद्रवीर ने बताया कि भाई 1 साल पूरा हो गया है और इनका जो मूल उद्देश्य है वो शिक्षा को लेकर के चले थे और शिक्षा के साथ साथ इन्होंने पर्यावरण को इसमें जोड़ा, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का इन्होंने इसमें विजन को जोड़ा। तो ये एक सराहनीय कार्य है और ये 1 2 3 लोगों के बस की बात नहीं है। वो पहल करने वाला कोई भी हो सकता है, वो रास्ता दिखाने वाला कोई भी हो सकता है। वो एक हरियाणवी भाषा में कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके सहयोगी अनेक उसकी शाखाएं निकलेंगी, उसके पीछे उसके मदद करने वाले किसी भी प्रकार से, वो जरूरी नहीं आर्थिक रूप से ही हो। जिससे लोगों की आर्थिक हैसियत है वो आर्थिक रूप से सहायता करें और जिन लोगों के पास अपना समय है वो इस फाउंडेशन को समय दें और जिसके पास अच्छे विचार हैं वो अपने विचार दें। किसी भी प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं ताकि समाज में है जिस प्रकार की आज बुराइयां फैल रही हैं वो दूर हो सकें और जो ऐसा है और अनाथ बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। कल ही नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया था तो फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे जानकारियां मिली, बड़ा दिल खुश हुआ। यानी कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जिसके ऊपर कच्ची छत है और जिसके पास रहने के लिए बैठने के लिए मुद्दा तक नहीं है, लोग लाइब्रेरियों में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी इस प्रकार के फाउंडेशन की सहायता से है आज नीट में अच्छी उपलब्धि हासिल करके डॉक्टर बनने का सपना उनका साकार होने जा रहा है। तो जिस प्रकार से समाज में इस प्रकार के संगठन मिल करके है उन लोगों को चुन करके उनकी सहायता करेंगे, वो फोटो में भले ही झोपड़ी हो, मैं मानता हूं कि इस झोपड़ी में रह करके नीट की परीक्षा पास नहीं की जा सकती, बहुत असंभव है। वो सोशल मीडिया पे दिखाना एक अलग बात है, लेकिन जब उसके पीछे की बात देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी आप में से ही उसने उसको सहारा दिया है और वो बच्चा वहां तक पहुंच पाया है। तो आप सब मिलकर के ऐसे बच्चों को चुन करके, प्रतिभाओं को चुन करके, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे खेल में हो, चाहे राजनीति में हो, उनको आगे लाएं और आगे बढ़ाएं ताकि समाज में है एक अच्छी नींव रखी जा सके। आज अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, आज किस समय वो घर आ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, बहुत पैनी नजर रखने की जरूरत है आज बच्चों पर। अगर हम आज भी नहीं संभले तो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी बर्बादी के कगार पर बैठी है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः वो घोषणा करता हूँ कि 11,000 रुपये नेक कमाई से इसमें सहयोग राशि महादेव बलाड़ी ने अपनी तरफ से भेजी है और कहा है कि भाई मेरी हाजिरी आप वहाँ जा करके लगाना और मेरा संदेश उन लोगों तक पहुँचाना कि जहाँ भी समाज में मेरी जरूरतों की अच्छी कार्य के लिए है वो किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। तो 11,000 रुपये है रोहित भाई इस फाउंडेशन को है उनकी तरफ से देने पहुंचे हैं। रोहित का और महादेव बलाड़ी का हमें पुनः बार बार धन्यवाद और स्वागत करते हैं।